जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया मैं आपके लिए जो पार्ट 5 है उसको कुछ वन क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आने वाली आपकी ACC 1 to 8 के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। सो इन वीडियो को देखिए लास्ट तक। आपको पक्का मेरे को ये होप है कि आपको वीडियोज़ में से कुछ ना कुछ एग्जाम में मिलेगा। इन केस अगर आपको नहीं मिलता है तो भी आपकी नॉलेज इन्हेंस पक्का होगी। सो आपके पास जो भी ACC 1 to 8 देने वाले हैं अभी 5 महीने का वक्त है। तो इस वक्त का यूटिलाइजेशन करिए और ठीक तरीके से करिए कि अपने एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकें और आपकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी बिल्डअप और इन्हेंस हो सके। चलिए फिर यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है मैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। पहले क्वेश्चन से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो लिखा है द अल्फा पार्टिकल हैज़ 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इट मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम। क्या जवाब इसका? हीलियम। कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट्स एमिट, क्या इमिट करती है? गामा रे इमिट करती है। अभी देखिए आपके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं रेडिएशन थेरेपी में कौन सा जो मेटल है या जो कौन सी ऐसी एलिमेंट जिसका हम इस्तेमाल करते हैं तो वो होगी कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करती है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें भी रिवर्स क्वेश्चन आपको दे सकता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन कंसिस्ट करता है? तो एक न्यूक्लियस में एक एटम कंसिस्ट करती है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई, किसके थ्रू डिस्कवर्ड किया गया था? चैडविक के थ्रू। रिवर्स क्वेश्चन का क्या बन सकता है? चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या डिस्कवर किया था? इसके बाद नेक्स्ट है लेजर बीम इज ऑलवेज, क्या होता है? डाइवर्जेंट बीम होता है। लेजर बीम क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है। अ बीम ऑफ लाइट विच इज़ वेरी डायरेक्शनल इज कॉल्ड डायरेक्शनल, मतलब अगर आप डालते हो सीधा तो सीधा ही जाएगी, ना कि लेफ्ट ना कि राइट। तो ये होती है लेज़र लाइट। अभी लेज़र लाइट का उपयोग कहाँ पे करते हैं हम? देखिए जब आपकी कभी OFC ब्रेक हो जाती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल इसका फुल फॉर्म है, OFC ब्रेक होती है तो OFC को क्या करते हैं हम, उसमें कहाँ पे ब्रेक है उसका पता करने के लिए हम उसके अंदर लेज़र लाइट का प्रयोग करते हैं। काफ़ी पावरफुल होती है लेज़र लाइट और जहाँ पे वो ब्रेक होती है वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आ जाती है। तो रिटर्न आने का मतलब लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई इतने किलोमीटर पे ब्रेक है। उसके लिए जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो होती है OTDR। इनको भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपके काम आ सकती है। और OFC किससे बनी होती है? ये बनी होती है ग्लास से, जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्वेंटली ट्रैवल कर सकता है आपके कोई भी मैसेज या कोई भी ऐसी चीज़ फास्टर मूव करती है। इसलिए लोग आजकल वेव वो जो पहले माइक्रोवेव वगैरह का इस्तेमाल करते थे उनकी जगह पे आजकल लोग OFC का इस्तेमाल करने लगे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। प्रोटॉन लिव इन द एटम विद इन द न्यूक्लियस, कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। देखिए मैंने एक रिवर्सिबल क्वेश्चन बताया था, उसका सही फॉर्म ये है। नेक्स्ट पे चलते हैं द इलेक्ट्रॉन कैरीज, क्या करता है? 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव, एक नेगेटिव यूनिट को कैरी करता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इन प्रॉब्लमेटिक एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द सेम। इसमें क्या होता है? प्रॉब्लमेटिक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होती है। देयर आर आइसोटॉप्स एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हुज एटॉमिक वेट इज डिफरेंट बट द एटॉमिक नंबर इज सेम। तो अगर कभी आपसे आइसोटॉप्स के बारे में पूछा गया तो आइसोटॉप्स में क्या होता है? उनका वेट डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं आइसोटोप्स के? तो आइसोटोप्स के एग्जाम्पल है कार्बन 14, टाइटेनियम, क्लोरीन, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल हैं आपके आइसोटोप्स के। नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि ये आइसोटोप्स है या आइसोबार्स हैं, ये दे के। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द पावर ऑफ द लेंस ऑफ अ स्पेक्स इज +2 डायोप्टर देन द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस विल बी, कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। देयर आर 7 कलर्स इन द लाइट, वॉट इज अ वे टू सेपरेट द कलर्स? तो कैसे करते हैं इनको? द कलर कैन बी सेपरेट फ्रॉम द फिल्टर। और ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रिज्म के थ्रू भी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, जहाँ पे जब आपकी एक लाइट की रे आती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट 7 पार्ट्स में आपकी निकल जाती है। इसमें से सबसे ज़्यादा जिसका ये होता है विजिबिलिटी होता है वो किसका होता है? रेड लाइट का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर रेड लाइट को आप प्रिज्म से के अंदर से बाहर निकालते हैं तो आपको कौन सा रंग मिलता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो स्प्लिट नहीं होगा, आपको जो कलर मिलेगा वो रेड ही मिलेगा रेड लाइट के केस में। नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हेन द रेड ग्लास इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर इट विल अपीयर, क्या अपीयर होता है? ग्रीन दिखाई देता है, हरा रंग का दिखता है वो।
द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई वेवलेंथ। कैसे डिटरमाइंड होता है? वेवलेंथ से। रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो आपको विजिबल काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब भी आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो वहाँ पे रेड लाइट रेडी रहता है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द सन रेज? सन रे के अंदर कितने कलर होते हैं? तो उसमें होते हैं टोटल 7। इफ़ देयर इज़ अ नो एयर व्हाट कलर विल द स्काई लुक फ्रॉम द अर्थ? कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। और अगर मैं बात करूं कि मून के सरफेस से आपको कैसा दिखता है, जो अपना धरती है वो कैसी अपीयर दिखाई देती है, तो अगर आप देखते हो चंद्रमा के सरफेस से, अगर हम यहाँ से चंद्रमा को देखते हैं तो कैसा दिखता है हमें चंद्रमा? यहाँ पे अगर हम नीचे खड़े हुए देखते हो तो चंद्रमा हमें या तो ग्रे दिखाई देता है या फिर वाइट दिखाई देता है। वही सेम चीज़ अगर चंद्रमा से आप धरती की तरफ देखते हो तो जो अपनी धरती है वो कैसी दिखती है? रेड, ऑरेंज, येलो और वाइट। बट ये चीज़ किस पर डिपेंड करता है? ये अल्टीट्यूड ऑफ द स्काई के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें मून से अर्थ या अर्थ से मून का, तो वो डिस्टेंस है 384,400 किलोमीटर्स। अगर मैं यही बात करता हूँ सन की, कि सन की क्या डिस्टेंस होगी, तो वो है 150.97 मिलियंस किलोमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर द मेन कलर इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी का जो मेन कलर क्या होता है वो होता है रेड, ब्लू एंड ग्रीन। नेक्स्ट पे चलते हैं। द लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इज, क्या है? पर्पल। अगर आपके सामने सारी लाइटों को डिस्प्ले किया गया तो उसमें से पर्पल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा, बिकॉज पर्पल का वेवलेंथ कम है। आप देखते होगे मोस्टली जहाँ डेंजर होता है वहाँ रेड के लिए क्यों कहते हैं? देखो आज कलर भी रेड है। रेड के लिए क्यों कहते हैं? रेड के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो दूर से दिखाई देता है कि कुछ है। ठीक है, तो ये एक रीज़न है रेड कलर होने का। व्हेन रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स ऑफ लाइट आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन, द रिजल्टिंग कलर विल बी, क्या होता है? वाइट होता है। क्योंकि जब भी हम प्रिज्म के अंदर से रंग गुजारते हैं वो वाइट को गुजारते हैं, तभी हमें 7 वाण पट्टे दिखाई देते हैं, जिसको कहते हैं 7 कलर अपीयर होते हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अ चाइल्ड सिटिंग इन एन ओपन कार गोइंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रोज द बॉल स्ट्रेट अप इन द एयर, द बॉल फॉल्स। कहाँ पे बॉल गिरेगा? उसके हाथ में गिरेगा। ये इन द हैंड नहीं होगा, ये उसके पीछे गिरेगा। इसके पीछे क्या रीज़न है? इट इज़ अ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द कार अकॉर्डिंग टू द इनर्शिया मोशन, इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी एज द बॉल इज मूविंग अप and then down. It will remain it will maintain its forward motion, but practically it is not possible to neglect the resistance caused by air friction, so the ball will fall behind him. Inertia is the resistance of any physical object to a change in its state of motion or rest, or the tendency of an object to resist any change in its motion. ये जवाब यहाँ पे फिलहाल गलत है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या होगा इसमें? बिहाइंड होगा, बिहाइंड होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑन विच द जेट इंजन वर्क्स। कौन से इस पे प्रिंसिपल पे काम करता है जेट इंजन? ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आफ्टर मूविंग द बटर फ्रॉम द मिल्क द डेंसिटी ऑफ द मिल्क विल डिक्रीज। सही जवाब क्या है? डिक्रीज। ये वाले क्वेश्चन का जो डिक्रीज़ है वो डिक्रीज़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा इंक्रीज़। क्यों होगा यहाँ पे मैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए जो भी क्वेश्चन होता है हम वेरीफाई करने के बाद ही आपको यहाँ पे बताते हैं, बिकॉज यू ट्रस्ट ऑन अस, ट्रस्ट को ब्रेक करना ठीक नहीं है। देखिए रीज़न क्या है। जो प्योर फ्रेश मिल्क होता है उसका जो एवरेज डेंसिटी होता है वो होता है 1.032, और इसके बाद वाइल द डेंसिटी ऑफ अ फैट कितना होता है? ये होता है 0.86। तो जब यहाँ से हम निकालते हैं, इट फ्लोज दैट द रिमूवल ऑफ क्रीम विल इंक्रीज द डेंसिटी वाइल द एडिशन ऑफ वाटर विल डिक्रीज इट। जब हम मिल्क निकाल लेते हैं तो वो जो क्रीम निकालते हैं उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे वो होता है इंक्रीज, बट जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो वो डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बटर निकालने के लिए उसमें पानी मिक्स करना पड़ता है उसको और थिक करने के लिए। इसके लिए रीज़न यहाँ पर डिक्रीज था, बट जो फॉर्मूली इसका है डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि
जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, वो डेंसिटी होती है 1.032 होती है, और जो मिल्क का डेंसिटी होता है उसके अंदर जो फैट होती है वो 0.86 होती है। सो फाइनली आंसर इंक्रीज होगा, बट पानी मिलाने से वो डिक्रीज होगा। तो टेक्निकल क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो नोट्स परचेस करना, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।